नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट इन फैक्ट्स का। फास्ट इन फैक्ट्स में हम आपको दिखाते हैं दिन की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। आपके साथ मैं हूं विद्या नाजा और मेरे साथ हैं सचिन। शुक्रिया विद्या। और शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। पीपी लाइव के को डायरेक्टर महमूद फारूकी को विदेशी स्कॉलर से रेप के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने महमूद फारूकी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के मुताबिक ये रकम पीड़ित को दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अगर महमूद फारूकी ये जुर्माना नहीं चुकाते तो उनकी सजा में 3 महीने का कारावास और जोड़ दिया जाएगा। 30 जुलाई को कोर्ट ने फारूकी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक अमेरिकी शोधार्थी के रेप का दोषी पाया था। 30 साल की पीड़ित छात्रा अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही थी और रिसर्च के लिए भारत आई थी। गोरखपुर में स्कॉलर के दोस्त ने फारूकी से उसकी मुलाकात कराई थी। पीड़ित छात्रा ने महमूद फारूकी पर 28 मार्च 2015 को दिल्ली के सुखदेव विहार में अपने घर पर रेप का आरोप लगाया था। मेडिकल में रेप की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने 19 जून 2015 को केस दर्ज किया। 29 जुलाई 2015 को पुलिस ने महमूद फारूकी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर रेप के आरोप को तय किया। पीपी लाइव की डायरेक्टर अनुषा रिजवी महमूद फारूकी की पत्नी। इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन के दौरान गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताने के मामले पर पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा, आतंकी शहीद नहीं होते और न ही उनका महिमा मंडन किया जाना चाहिए। राजनाथ ने आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा बताया। कहा, आतंकवाद की निंदा नहीं बल्कि उसका खात्मा जरूरी है। इसके बाद पाकिस्तान के गृहमंत्री चौधरी निसार, जिन्हें लंच होस्ट करना था, वो नहीं पहुंचे। इससे नाराज होकर राजनाथ सिंह ने सार्क के लंच का बहिष्कार कर दिया और भारत लौट आए। इस बीच कश्मीर पर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ से भी झटका लगा है। यूएन ने साफ कर दिया है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है। यूएन ने कहा, कश्मीर के मामले में कोई भी तीसरा पक्ष दखल नहीं देगा। पाक पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने यूएन को चिट्ठी लिखकर कश्मीर मुद्दे पर दखल की मांग की थी। 19 जुलाई को बुरहान वानी की मौत को पाकिस्तान में काला दिवस मनाया गया था और पाकिस्तान ने बुरहान को शहीद बताया था। अधिकारों की जंग में दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा, उपराज्यपाल नजीब जंग ही दिल्ली के प्रशासक हैं और दिल्ली सरकार एलजी की मर्जी के बिना कोई भी कानून नहीं बना सकती। कोर्ट ने ये भी कहा कि उपराज्यपाल केजरीवाल सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। प्रपोजल हमारे पास आए जिसमें हम समझते हैं कि लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं करता, तो उस चीज को हम वापस कर देते हैं एडवाइस के साथ कि मेहरबानी से इसको दुरुस्त कर दिया जाए। ये एलजी वर्सेस चीफ मिनिस्टर की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस बात की है कि लोकतंत्र में, हमारे संविधान में जो वी द पीपल से शुरू होता है, वी द पीपल की चलेगी, चुने हुए लोगों की चलेगी या सेलेक्टेड लोगों की चलेगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार के कई नोटिफिकेशन रद्द हो गए हैं, जिनमें सीएनजी घोटाले पर बनाया गया आयोग, डीडीसीए पर बनाई गई जांच कमेटी, एसीबी का अधिकार क्षेत्र और एसीबी प्रमुख मीना की नियुक्ति से जुड़े फैसले शामिल हैं। 1 जुलाई को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में अधिकारों के मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। दलील थी कि कानून के तहत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही राज्यों और केंद्र के अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने की नसीहत दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार के कई नोटिफिकेशन रद्द हो गए हैं, जिनमें सीएनजी घोटाले पर बनाया गया आयोग, डीडीसीए पर बनाई गई जांच कमेटी। हाईकोर्ट से लगे झटके के बाद दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। रिकोर्स कानून में उपलब्ध है। हमारे वकीलों से चर्चा करने के बाद हम अवश्य उस रिकोर्स को अपनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हर चीज में अदालत जाना, मोदी जी को गाली देना, ये सब चीजें हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि हाईकोर्ट की फटकार उनको शायद समझ में आ जाएगी। बेहतर होगा कि केजरीवाल जी बैठ के अपना काम करें, बिना कि यहाँ कूदे और वहाँ कूदते जाते रहे। लोग तंग आ गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आम आदमी हटा देंगे अगर ये तरीका ये अपनाते जाएंगे। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच पहले भी कई मुद्दों पर टकराव सामने आ चुका है। दिल्ली सरकार ने जन लोकपाल बिल को सदन में पेश किया। एलजी ने सवाल उठाए।
दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव के तौर पर शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति का विरोध किया था। DCW अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की नियुक्ति से पहले सलाह न लेने पर भी LG ने सवाल उठाए थे। एंटी करप्शन ब्रांच के चीफ की नियुक्ति पर दिल्ली सरकार और LG में विवाद हुआ था। दिल्ली सरकार ने SS यादव को नियुक्त किया था और LG ने MK मीणा की नियुक्ति की थी। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। बुलंदशहर गैंगरेप पर राजनीति जारी है। आज कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ने पीड़ितों से वो मिलने पहुंची। गैंगरेप पीड़ितों से मिलने गाजियाबाद में उनके घर पहुंची शीला दीक्षित को इलाके के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। नाराज लोगों ने नारेबाजी की। शीला दीक्षित ने कहा उन्होंने परिवारों को कानूनी मदद का भरोसा दिया है। कानूनी सहायता गैंगरेप की वारदात के बाद घिरे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। कहा अगर परिवार चाहता है तो वो CBI जांच के लिए तैयार है। बीजेपी और दल कमरे में बैठ करके आखिरकार पीड़ित लोगों को क्या समझा रहे हैं? वो चाहते हैं CBI, मैं CBI से जांच करने को तैयार हूँ। 29 जुलाई की रात बुलंदशहर में 12 हथियारबंद बदमाशों ने शाहजहांपुर जा रहे एक परिवार को बीच रास्ते में रोका। बदमाशों ने पास के खेत में ले जाकर परिवार से लूटपाट की। मां बेटी के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप के आरोप में 3 आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी फरार है। यूपी सरकार ने SSP, SP सिटी, CO और 2 इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले मंगलवार को यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पटना में दलित छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर आज बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर NDA के विधायकों ने प्रदर्शन किया। विधानसभा के बाहर भी विधायक धरने पर बैठे रहे। दलित छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। मामले की न्यायिक जांच की मांग की। वर्तमान सरकार वहाँ दलित विरोधी सरकार है, इसलिए सदन में सरकार को घेर करके हम न्यायिक जांच का मांग करेंगे। कल पटना के JP गोलंबर चौक पर स्कॉलरशिप की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे दलित छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। विधानसभा का घेराव करने निकले छात्रों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा था। बिहार सरकार ने दलित छात्रों की स्कॉलरशिप में कटौती का ऐलान किया, जिससे छात्र नाराज हैं। दलित छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को घटाकर 1,05,000 से 15,000 कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से प्रमोशन में आरक्षण खत्म किए जाने का फैसला करने से भी छात्रों में नाराजगी है। विधानसभा में प्रदर्शन के दौरान बहादुरगंज से CPI-ML विधायक महबूब आलम बेहोश हो गए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पुल टूटने से हुए हादसे में अब तक 10 शव बरामद कर लिए गए। बसों और दूसरी गाड़ियों को तलाशने के लिए NDRF 300 किलो वजन वाले चुंबक का इस्तेमाल कर रही है। जो मैग्नेट यहाँ पर पानी में छोड़ा जा रहा था, उससे नीचे कोई एक मेटल होने की जानकारी जो है वो NDRF की टीम को मिल गई है। ये भी खुलासा हुआ है कि सावित्री नदी से हाल ही में बालू माफियाओं ने बालू निकाली थी, जिसके बाद पुल की नींव कमजोर हो गई थी। इस पूरी घटनाक्रम को देखते हुए बड़ी उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया हुआ है। इस जांच में ये सब बातों का खुलासा होगा। सावित्री नदी पर मुंबई गोवा हाईवे पर बना एक अंग्रेजों के जमाने का पुल मंगलवार रात टूट गया था। पुल से गुजर रही स्टेट ट्रांसपोर्ट की 2 बसें और 4 छोटी गाड़ियां नदी में बह गईं। दोनों बसों में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। रेस्क्यू में कोस्ट गार्ड और NDRF की टीम को लगाया गया है। हेलीकॉप्टर भी तलाशी अभियान में जुटे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने आज पुल हादसे की न्यायिक जांच की आदेश दिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा है कि GST से कारोबार करना आसान हो जाएगा और इससे देश को बहुत फायदा होगा। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में GST बिल पास होने पर खुशी जाहिर की। अरुण जेटली ने सभी राज्य सरकारों को धन्यवाद दिया। जेटली ने कहा कि देश में 29 राज्य हैं, जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभाएं हैं। इसलिए संविधान संशोधन बिल को कम से कम 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों से मंजूरी दिलानी होगी। All regional parties and national parties have actively supported it. The proceedings have culminated to demonstrate to the world that this is a great day both for Indian democracy and Indian federalism.
कल राज्यसभा में 7 घंटे की चर्चा के बाद जीएसटी संविधान संशोधन बिल पास हुआ। संशोधन बिल 203 वोटों से पास हुआ था। बिल के खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा। अब संविधान संशोधन बिल मंजूरी के लिए वापस लोकसभा जाएगा और फिर राज्यों को भेजा जाएगा। बिल पास होने के लिए कम से कम 16 राज्यों की सहमति जरूरी है। जीएसटी बिल लागू होने से 20 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म होंगे। सभी उत्पादों और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगेगा। सभी राज्यों में समान कीमत पर आपको चीजें मिलेंगी। यूपी के बरेली में मनचलों के आतंक से तंग आकर 50 से ज्यादा लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। मामला बरेली के शाही थाना क्षेत्र के दुनका गांव का है। छात्राओं का आरोप है कि मनचले न सिर्फ उनसे छेड़छाड़ करते हैं बल्कि उनका रास्ता रोककर अश्लील कमेंट भी करते हैं। छात्राओं का ये भी आरोप है कि पुलिस से शिकायत के बाद भी मनचलों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब हम स्कूल जाते हैं तो आगे गाड़ी साइकिल से जाते हैं तो आगे गाड़ी लगा के साइकिल गिरा देते हैं। अगर पैदल जाते हैं तो रास्ता रोक लेते हैं। आगे से हम कहते हैं भैया जी हट जाओ तो हटते नहीं और गालियां देते हैं। आरोप है कि पिछले कई दिनों से क्लास 6 और 12 की छात्राओं के साथ छेड़खानी की वारदात हो रही है। सभी दुनका इंटर कॉलेज की छात्राएं हैं। सभी को स्कूल जाने के लिए करीब 4 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। छात्राओं के मुताबिक उन्होंने स्कूल प्रशासन से भी मामले की शिकायत की थी। कोई कदम नहीं उठाया गया। परिवार वालों का कहना है कि मनचले छात्राओं को अगवा करने जैसी किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं।